हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों की उड़ान। दोस्तों, बहुत दिनों से आप लोगों से ठीक ठाक से बात नहीं हो पाई क्योंकि मैं बाहर थी और मैं उस हिसाब से आप लोगों से बात नहीं कर पाई, ना ही कोई ब्लॉग ला पाई, ना कोई वीडियो ला पाई, क्योंकि मैं थोड़ा सा छुट्टियों को एंजॉय कर रही थी और मैं अपने घर गई हुई थी। फाइनली दोस्तों, अब मैं आ गई हूँ अपने घर। तो अब करनी है आप लोगों से कुछ थोड़ी सी बातें, कुछ नहीं बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से। तो प्लीज़ आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा ज़रूर। और अगर आपका मन हो, अगर मेरी बातें आपको सही लगें तो प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, कहते हैं ना कि अधिक सिधाई अति बड़ दोषु। आप लोगों ने सुना होगा ये दोहा, आप लोगों ने शायद सुना होगा कि बहुत ज़्यादा सीधापन भी अच्छा नहीं होता है और कभी कभी बोरिंग सा लगने लगता है। अभी क्या था, थोड़े दिन पहले हम लोगों को चीज़ें देख देख कर तरस आता था, गुस्सा आता था, और अब दूसरी तरीके का फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है, क्योंकि इंसान को कितना रास्ता बताया जाए, कितना सुधारा जाए, या कोई गेम प्लान चल रहा है, ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अगली बंदी क्या कर रही है। अभी तो बहुत सीधी सादी, उसका बोलने का ढंग भी पता नहीं क्यों अब अच्छा नहीं लग रहा। इतना ज्यादा सीधा बनने की भी जरूरत नहीं है भैया, अपना घर संभालो, अपने घर में बैठो। फिर से वही नई कंट्रोवर्सी पैदा कर रही हो जो थोड़े दिन पहले, जिससे अभी अभी निकली भी नहीं हो आप। एक नई कंट्रोवर्सी की फिर से तैयारी कर रहे हो आप लोग, ऐसा दिख रहा है, ऐसा सोशल मीडिया पर भी फैला हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अपनी तनीषा जी की, जो जिनके पैर, मैं ये भी खैर मानती हूँ कि उनके पति जी ही घर में नहीं रुक रहे हैं। तो वो कैसे रुके, क्योंकि उसने पहले भी बताया था कि उसकी मर्जी नहीं होती थी, उसके बाद में भी उसको वहां पर जाना पड़ता था जहां पर वो नहीं जाना चाहती थी। लेकिन भैया, अब तो चीजें सामने आ गई हैं आपके, अब आपको विरोध करना चाहिए, आपको अपने घर में रुकना चाहिए, अपना पर्सनल टाइम अपने पति के साथ में बिताना चाहिए। चाहे जैसे लड़ झगड़ के, गुस्सा करके, कुछ भी करके आपको अपने घर में रहना चाहिए। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। मैं सब रिश्तों को गलत नहीं बताती, लेकिन किसी के इतना ज्यादा घुसना, इतना ज्यादा क्लोजनेस बढ़ाना, जबकि सामने वाले का नेचर जानते हुए भी, मुझे ठीक नहीं लग रहा। और ये पब्लिक जो यूट्यूब की है उसको भी ठीक नहीं लग रहा है कि चीजें, इतना ज्यादा पहले भी क्लोजनेस हुई थी, दीदी बनी थी, कितना कुछ हुआ था, उसके बाद में क्या क्या रायता फैला। तो अब थोड़ा सा जो है इंसान का विश्वास डगमगाता है। मैं ये नहीं कहती कि सामने वाली बंदी या बंदा जो भी है वो गलत ही हो सकता है, लेकिन इतना ज्यादा क्लोजनेस ठीक नहीं है। अगर इतना क्लोजनेस है, आपकी बहन है, आपकी माँ है, आपकी देवरानी है, आपका परिवार है, उसमें भी आप कर सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी। लेकिन ये जो पब्लिक है ना, उसे अब गुस्सा आ रहा है। उसे अब इसलिए गुस्सा आ रहा है कि अगर फिर से अब कोई कांड होगा तो फिर कोई आपका साथ नहीं देगा वहां पर, क्योंकि आप जानबूझकर अब वहां पर उनका साथ दे रही हैं। जैसा कि पहले वीडियो में था कि आप अनजाने में उनका साथ दे रही थी, लेकिन अभी क्या है कि आप जानकर, अगर कोई कंडीशन बनती है तो उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप भी होंगी, क्योंकि आपको पता है पहले की कंडीशन, और आप नई कंडीशन को तैयार करने के लिए फिर से उसमें सहयोगी दिखाई पड़ रही हैं। तो कैसे भी करके अपने घर में रुकिए, अपने पति के साथ लड़ाई करिए, झगड़ा करिए, कुछ भी करिए, लेकिन अपने घर में रहिए। जैसा कि, और अगर आपका मन नहीं लग रहा तो अपने मम्मी पापा को बुला लीजिए। मैं तो कहती हूँ किसी को मत बुलाइए। ये जो पति पत्नी की लड़ाई होती है ना, वो आपस में बात करने से, लड़ने से, झगड़ने से, कुछ भी करने से वो जल्दी सॉल्व होती है। तीसरा पर्सन जब कोई बीच में घुसता है ना, तो चीजें और फैल जाती हैं, ऐसा मेरा भी मानना है। और जिस तरीके से आपकी वहां पर मीशो का प्रमोशन हो रहा है, एक तरफ वो कपड़े पहने, इतना ज्यादा नहीं अच्छा लगता है। मतलब पब्लिक जो है बोर हो रही है और गुस्सा कर रही है और चिढ़ भी रही है हमारी जगत भाभी पर। कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोग आपसे भी चिढ़ने लगे। अभी तो आपको प्यार करते हैं सब लोग, आपको समझा रहे हैं, आपको रास्ता बता रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपसे भी लोग चिढ़ने लगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अभी एक नई जो है हमारी सपना की जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, उसमें एक बात बन के आई है, निकल के आई, क्योंकि अंशु चली गई वहां पर, अंशु चली गई अपने मौसा मौसी के पास। और अब क्या था कि भाई जाहिर सी बात है, उनकी छोटी छोटी दो बेटियां हैं सपना की, तो उसको बुरा लगेगा कि जिस अंशु के लिए उसने इतना सब कुछ किया, या जो कुछ एक दूसरे के इतने पार्टनर थे, इतने क्लोज थे, वही अब ये बोल रहे हैं कि जिसके लिए मैंने घर छोड़ा वही हमको जो है, जब मैं मुझसे वही दूर हो गया तो अब मैं क्यों ही ना जाऊं अपने घर। तो आप अपने घर बेशक जाइए,
लेकिन वो आपकी भाभी हैं, आपको उनके बारे में भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आपको जहां जाना है आप जाइए, किसी ने नहीं रोक रखा है भाई। देखिए सीधी सी बात, लोग कहते हैं कि प्रॉपर्टी 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 की बात करती है सपना, क्यों ना बात करे भाई। उसका हक है, उसकी बेटियों का हक है। भले ही उसने कहा कि वो उसे नहीं चाहिए, लेकिन उसका हक बनता है उसके दादा दादी पर। बहुत सारे केस उठाकर देख लीजिए आप लोग, उसका हक बनता है। ये रही बात करने की ना करने की, हर इंसान दूसरे के घर की कंडीशन नहीं जानता है। तो बोलना तो दूसरे के बारे में बहुत ही आसान हो जाता है कि उसने ऐसा किया, छोड़ के क्यों चली गई। ठीक है ना, जिस तरीके से थोड़ा सा जीने का भाई अधिकार है उसे। किसने रोक रखा है? उसके घर के अंदर की कंडीशन क्या थी, उसने सारा कुछ, ठीक है मनाते होंगे, मार पीट से लेकर सारा कुछ उसने दिखा दिया है ना। ठीक है, उसके बाद में वो रोज लेके मनाते भी होंगे सूरज जी, मैं ये नहीं कहती कि भाई मनाते होंगे, लेकिन किसी को चाटे मार के उसके बाद में सॉरी बोल देना, वो यहाँ पे घर कर जाता है। एक औरत होती है वही बर्दाश्त कर सकती है, और कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता है। कि जैसे अंशु ने बताया कि भैया मनाते थे, बाद में पीछे से जाके मुझे भेजते थे। ठीक है मनाते होंगे, लेकिन किस तरीके से बेइज्जत करते थे, लताड़ते थे, किस तरीके से टॉर्चर करते थे, वो चीजें तो वही समझ सकती है ना। लोगों का क्या है, वो तो बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। और मतलब इतनी भी बड़ी कोई अरबपति नहीं है कि उसको धन नहीं चाहिए, उसको प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। हाँ, भगवान की कृपा से उसकी फेस वैल्यू है लोगों के सामने, लोग उससे भी प्यार करते हैं, सहानुभूति रखते हैं उसके लिए, क्योंकि वो अच्छी लड़की है सपना, इसलिए लोग उससे सहानुभूति रखते हैं। रही बात प्रॉपर्टी, भैया एक एक रुपया कमाने में बहुत मेहनत लगती है। किसी के हाथ की, उसके बच्चों का हक अगर जाएगा तो जाहिर सी बात है वो भले ही ना बोले, उसे खलेगा। तो इस पर टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है कि लोग बोल रहे हैं प्रॉपर्टी 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 की बात कर रहे हैं। क्यों ना करे प्रॉपर्टी की बात? उसने तो अपनी पूरी जिंदगी खो दी है उस घर में, उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो गई उस घर में। और रही बात जो कुछ बचा खुचा था, वो भी लोगों ने जो है अब ले ही लिया, समझ लो, और क्या ही है। जब उसके घर वाले वहां पर तो वो लोग लेने गए, और यहाँ पे क्या अपनी बहू को, अपनी पोते पोतियों को वो लोग एक बार कह नहीं सकते थे? या वो लोग मतलब ऑन कैमरा, वो भी तो अब सोशल मीडिया का फेस हो चुके हैं, तो सबके सामने ही बोल देते कि मैं भाई बुला रहा हूँ, नहीं आती, प्रूफ दिखा देते आप लोग। लेकिन आप लोग खुद चाहते थे कि वो ना आए, क्योंकि कंट्रोवर्सी पीछे जो हो चुकी है उसको लेकर हो सकता है आप लोगों के भी मन में गिल्ट हो, नहीं बुलाना चाहते हैं तो मत बुलाइए। लेकिन इस तरीके से अपने बेटियों का सपना को जाने दो, लेकिन अपने पोतियों का हक नहीं मानना चाहिए आपको। मैं तो यही बोलूंगी भाई। और अगर दुख आपको है तो सदमे में वो भी है। जीना है, इंसान मर नहीं जाता किसी के लिए, आप माँ बाप होके नहीं मर गए किसी के लिए। मरना आसान नहीं होता है, आदमी दिन रात कुड़ता रहता है, मरता वो मरने से भी ज्यादा बेबदतर होता है। जैसा कि अंकल आंटी ने जो है, अंकल आंटी जो सह रहे हैं और उधर सपना सह रही है, वो मरने से भी ज्यादा है। क्योंकि एक एक दिन एक एक जगह पर उनको अपने बच्चों की याद, उनको अपने पति की याद आती है भाई। जिंदगी बहुत कठिन लगती है, मरना ही नहीं है, लेकिन इंसान मर नहीं पाता है किसी के लिए। ये तो कहने की बातें होती कि मैं मर जाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं मरना बहुत जिम्मेदारियां, ये जीवन जो है ना, इससे बहुत मोह होता है, चाहे कैसा भी हो। ठीक है ना, तो ऐसा मत बोलिए आप लोग कि सपना प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी की बात करती है। उसका हक बनता है, उसका छोड़ दो, उसकी बेटियों का हक बनता है। ठीक है ना। और भाई यहाँ पे मैं जगत भाभी और जगत भैया से यही बोलना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग अपने घर में थोड़े दिन आराम से रहिए, काम करिए, कुछ भी करिए, लेकिन अपने घर में रहिए। अपने पत्नी को, अपने पति को कुछ टाइम दीजिए पर्सनल, जिसमें कोई तीसरा ना हो वहां पर। जिस तरीके से आप कर रहे हैं ये अच्छा नहीं दिख रहा है। सो दोस्तों, अगर मेरी बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।